हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ वी आर डूइंग द third and remaining part. Okay, so without wasting time, let us solve this equation. Now take this equation as a 1 and this equation as a 2. What we do now, from 1 what we get, 3x is equal to 3. यहाँ पे माइनस कर रहा है तो दैट साइड इट विल get added. So x is equal to कितना हो जाएगा, 3 plus y upon 3. ठीक है, ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन. और अब आप क्या करने वाले हो, ये जो थर्ड इक्वेशन आती है इसको, क्योंकि हमने फर्स्ट से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है तो फर्स्ट में नहीं बल्कि किस में डालेंगे, सेकंड में. ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग values of x is equal to 3 plus y upon 3. कहाँ पे, कहाँ पे 2. तो करिए सब्स्टिट्यूट, तो you'll get 9x minus 3y is equal to 9. ये थी सेकेंड इक्वेशन. इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9 into 3 plus y upon 3 minus 3y is equal to 9. ओके, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो देयर यू विल गेट 3 into 3 plus y minus 3y is equal to 9. This is for the 3 3s are 9 plus 3y minus 3y is equal to 9. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो 9 इज इक्वल टू 9. अब ये क्या हुआ, आप ऐसा क्यों हुआ है कि ना तो हमें x की वैल्यू पता चल रही है इस सोल्यूशन से और ना ही y की वैल्यू यहाँ पे पता चल रही है. और अगर जब भी इस तरह का आपके पास सोल्यूशन आता है तो दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन है. देयरफॉर बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर these equations have what, infinite solution. अब मेरी बात आप ऐसे मत मानो, ठीक है. अब आप बोलेंगे कि ये क्या दीदी ने बोल दिया, अभी ऐसे आया, तो अब हम कैसे माने कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं. तो चलिए हम अपना जो पीछे का नॉलेज हमने प्रीवियस नॉलेज वी हैव गेन्ड उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, आर्गुमेंट्स क्या है, देखिए. अगर हम इसको रेशो, आपने पढ़ा है कि अगर आप रेशो निकालते हैं दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स का, a1 अपॉन a2, v1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालते हैं, तो उनके रेशोज के अकॉर्डिंग आपने देखे थे कि हम फाइंड आउट करते थे कि इक्वेशंस के जो है वो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो अगर हम उस मेथड को यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि a1 अपॉन a2 का रेशो कितना आता है, 3 1 3, 1 अपॉन 3. v1 अपॉन v2 का माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो 1/3 आता है. और c1 अपॉन c2 का भी क्या, 3 अपॉन 9 होगा, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. मतलब ये जो रेशियो है वो इज इक्वल टू में आ रहा है. अगर ऐसा होता था तो इसका मतलब क्या होता था कि ग्राफ में जो इन दोनों इक्वेशंस की लाइन है वो कैसी बनेगी, कोलिनियर लाइन बनेगी. और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जो सोल्यूशन पहली लाइन का होता था वही सोल्यूशन दूसरी लाइन का भी होता था. तो इस तरह से क्योंकि दो लाइंस के सोल्यूशन हैं और वो भी दोनों लाइंस के लिए सेम सोल्यूशन है, तो नेचुरल सी बात है ज्यादा सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे. पहली बात, ठीक है. अब दूसरी बात, अब आप ध्यान से दूसरी इक्वेशंस को देखिए. दूसरी तरीके से अगर हमने प्रूव करना है तो दूसरी इक्वेशन को देखिए ध्यान से. तो क्या देख रहे हो आप, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है. अब मैं यहाँ पे अगर 3 को कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9. और यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9/3 हो जाएगा. 3x माइनस y इज इक्वल टू 3. अब ध्यान से देखिए कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है. तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है, ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं. अगर ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैव मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है,
और ये एक ही इक्वेशंस की बात हो रही है, तो कुछ सॉल्यूशंस इसके होंगे, जो सॉल्यूशंस इसके होंगे वही सॉल्यूशन इसके होंगे, मतलब हम एक ही लाइन की बात कर रहे हैं। तो जब या फिर जिस तरह से अगर कभी भी इस तरह से वैल्यू आएगा, तो आपको मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों होगा। इस तरह की वैल्यू तभी आएगी अगर आप एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हो तो। ठीक है, दी हुई दो है, उनके बीच में कुछ कॉमन है, लेकिन बात एक ही इक्वेशन की हो रही है, तो वो चाहे आप रेशियो से प्रूव करो या फिर इस तरह सिंप्लीफाई करके प्रूव करो। तो अगर जब भी आपके पास ऐसा सोल्यूशन आएगा, तो इसका मतलब कि इस तरह जो इक्वेशंस दी हुई हैं उन दे हैव मैनी सोल्यूशंस। तो दिस इज द रीजन फॉर दिस कि हम एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं। कारण ये है यहाँ पे, नहीं तो हम सीधे लिख देते हैं ना, सॉल्व कर देते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दिमाग में आता नहीं कि ऐसा क्यों लिखा। तो हमने हमेशा जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करना होता है। अब चलिए बहुत टाइम हो गया, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही सिंपल है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 0.2 है ना। अब 0.2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/10। ठीक है, x प्लस 3/10 y इज इक्वल टू 13/10 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम निकालूंगी तो 1/10 आएगा, तो 1/10 को मैं कॉमन भी ले सकती हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। अब मैं यहाँ पे अगर क्या करूँगी, ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये आ गई इक्वेशन 1, है ना। अब इसी 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 चीज़ को मैं y10 करके इसको भी सिंप्लीफाई करूँगी, तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। आप खुद भी करके इसको करके देख सकते हैं। अभी मेरे पास वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसी मेथड को यूज़ करिए। इसको 4/10 प्लस 5/10 इज इक्वल टू 23/10 करोगे, तो यहाँ से 1/10 कॉमन लेके वहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो हो गई जी सिंपल। अब ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इसमें से x और y की वैल्यू जो आपको इजी लगती है वो निकाल लीजिए। मुझे तो 2x वाली इजी लग रही है, तो मैं लिख लेती हूँ फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। ये प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 3y और 2x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये 2 मैं ले लेती हूँ यहीं पे। तो ये मेरे पास आ गया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, मैंने ये फर्स्ट से ली है, तो मैं फर्स्ट में नहीं डालूंगी, क्योंकि फर्स्ट में डालूंगी तो ये ऐसे आएगा मेरे पास 9/9 और ये ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि मैं उसी इक्वेशन की बात जो कर रही हूँगी। लेकिन मैंने उसी इक्वेशन की बात नहीं करनी है, मैंने दूसरी इक्वेशन की बात करनी है, तो मैंने ये जो आया है उसको दूसरी इक्वेशन में डालूंगी। ठीक है, तो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या डालूंगी, तो substituting value of x। ठीक है, तो करिए सब्सटीट्यूट इन किस में, 2 में ही करनी है, 1 में तो करनी नहीं है, मैंने बार बार बोला है आपको। तो है क्या इक्वेशन, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आपके पास x कितना सब्सटीट्यूट करना है, x आपने सब्सटीट्यूट करना है कितना, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो चलो जी यहाँ पे डाल दो, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23 एज इट इज जैसे था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे सीधे ब्रैकेट ओपन करिए, आप 10th क्लास के बच्चे हैं। 13 2 ज़ा 26 माइनस 3 2 ज़ा 6y। अब ये 2 तो नीचे कैंसिल हो गया है, आपके पास बचा प्लस 5y इज इक्वल टू 23, राइट। अब आपके पास फर्दर इट इज इक्वल टू -6 प्लस 5 माइनस y 23। अब यहाँ पे प्लस है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -26। सो फर्दर रिप्लाई -y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब -3 और 3 कैंसिल, सो यूल गेट y इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 3। अब y तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, नाउ टेकिंग, अब क्या होगा, नाउ टेकिंग व्हाट, y इज इक्वल टू 3 इन, कहाँ पे रखना है अब मैंने, नाउ टेकिंग y इज इक्वल टू 3 इन, कहाँ पे रखूंगी, थर्ड में ही रखती हूँ हर बार। ठीक है, तो फिर क्योंकि ऑलरेडी हमने x और y की वैल्यू निकाली होती तो ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना फिर, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो डाल दीजिए यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस
3y, y कितना है 3 है, तो 13 माइनस 3y, तो 3y है ना। तो 3 3 कितना होता है 9/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 9 लेस करोगे तो 4 आएगा 0.2, सो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मेरे पास निकलता है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना 3। अब मैं देखूंगी वैल्यू यहाँ पे पुट करके कि क्या मेरे पास 13 आता है या नहीं। 2x, 2 2 ज़ा 4 और 3, y कितना आ रहा है मेरे पास 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे क्या हुआ 4 + 9 आई गॉट 13, दैट मीन्स आई गॉट द राइट आंसर, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से मैंने जो है वो आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लिया है। अब हम करेंगे कौन सा पार्ट, आई थिंक नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पता नहीं कहाँ डाल दिया मैंने नेक्स्ट पार्ट की, ये है पेज, ठीक है। अब